है। देखो बेटा एक्सरसाइज 3.5 का क्लास 10th बेटा चौथा क्वेश्चन है। अपन 3 क्वेश्चन कर चुके थे, चौथा क्वेश्चन अपन को करना है। और चौथे का पहला है, आपको दिया है इसमें कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, ठीक है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अपन मान लेते हैं माना कि नियत, माना कि भोजन पर नियत व्यय मीन्स क्या होता है, खर्च x मान लिया, ठीक है। और अपन ने मान लिया माना कि भोजन पर प्रतिदिन का व्यय, ठीक है, भोजन पर प्रतिदिन का व्यय कितना मान लिया अपन ने, 22। अब इसने क्या बोला कि जो ए है, ए को 20 दिन खाना दिया तो कितना रुपए इसने लिया, 1000 रुपए लिया। तो अपना समीकरण क्या बन जाएगा, नियत व्यय x है, प्रतिदिन 20/, बराबर कितना ले लिया इसने, 1000 रुपए ले लिया। समीकरण 1 बन गया, ठीक है। और इसने बोला कि जब बी को 11 दिन खाना दिया, कितने दिन दिया, 26 दिन खाना दिया, तो उससे कितना रुपए ले लिया, 1180 ले लिया। तो इसका समीकरण बन जाएगा x + के 11/, बराबर 1180। ये समीकरण 2 बन गया। अब अपन को 26 दिया था ना, 26। अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें आपको नियत व्यय और प्रतिदिन का आपको व्यय बताना है। तो आप यहाँ से देख ही रहे होंगे, अगर इस समीकरण को विलोपन विधि से हम सॉल्व कर दें, ठीक है, तो x और y के मान निकल जाएंगे। समीकरण विलोपन विधि से कैसे करेंगे, इनके चिन्ह बदलना पड़ेंगे, ठीक है। तो x से x कट जाएगा। अब बेटा 26/, में से 20/, जाएगा तो माइनस के 6/, बचेगा। 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 बचेगा बेटा, काय का, माइनस का। अब इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा आपका 6/, बराबर 180, 6 × 18। तो y बराबर कितना आ गया आपका बेटा, मतलब कि प्रतिदिन 1 दिन वो खाना खा रहा, तो कितना रुपए लग रहा है उसका, 30 रुपए लगा। प्रतिदिन का व्यय तो 30 रुपए है, और आपको किसका बताना है, नियत बताना है। तो वैसी y का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, x + के 20/, बराबर 1000 है कि नहीं। तो y की जगह आप कितना रखना है, 30। तो 20 × 30 बराबर 1000, ठीक है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 600 बराबर 1000, ठीक है। 600 किस तरफ ले जाओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 400 माइनस के 600, x बराबर कितना हो जाएगा, 400 बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो आपका नियत व्यय कितना आ गया बेटा, आपका नियत व्यय आ गया आपका 400, और प्रतिदिन का व्यय कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। ये है आपका प्रतिदिन का व्यय, है ना, प्रतिदिन का व्यय, ठीक है। ये है कैसा बेटा, नियत व्यय, ठीक। आया समझ में, ठीक, कर दो। बेटा इसी का देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, चौथे का। इसमें आपके लिए कहा गया है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अपन को पहले अंश और हर मानना पड़ेगा। अपन ने माना कि अंश है जो अपना वो x है, और हर अपन ने मान लिया वो कितना है, y है। अब अपन भिन्न बनाएंगे तो भिन्न कैसी बनेगी बेटा, भिन्न बनेगी x/y बनेगी। इसने पहली स्थिति अपन को क्या दिया, केस फर्स्ट इसने कहा है कि यदि उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, तो अंश क्या है, ऊपर वाला अंश होता है, x - के 1/y बराबर, तो भिन्न क्या बन जाएगी, 1/3 बन रही कि नहीं बन रही। अब इससे समीकरण बना लो, इसको चलो 1 मान लो। दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस क्या बन रहा है अपना,
दूसरा केस बन रहा है केस 2, ये समीकरण 1 बन गया। इसने क्या बोला, यदि भिन्न में इसके हर में 8 जोड़ दें, कितना 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 बन रही कि नहीं बन रही है? सही है कि नहीं है? ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो बेटा। समीकरण 1 से लो, इसमें 1 का क्रॉस मल्टीपल कर दो। x माइनस के 1/y बराबर 1/3 है। 3 का ऊपर गुणा कर दो, y का ऊपर गुणा कर दो। ठीक है, 3 का गुणा करोगे x में तो बेटा 3x बन जाएगा, 3 का 1 में करोगे तो 3 बन जाएगा, y का करोगे तो y बन जाएगा। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा आपका 3x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। एक तो समीकरण ये बन गया। अब इससे एक समीकरण बनाओ बेटा, इसको समीकरण अपन 3 दे दो नाम। इससे बनाओगे तो क्या 4 का गुणा होगा x में तो 4x बन जाएगा। फिर 8 y प्लस के 8 का गुणा होगा 1 में तो y प्लस के 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे नंबर को इस तरफ ले आओगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आप इधर लिख लो, आपका बन जाएगा जी 4x माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0। और ये बन गया अपना समीकरण कौन सा बेटा, 4 बन गया। ठीक है बेटा, अब बेटा समीकरण 3 तथा 4 को सॉल्व करने पर, ठीक है, 3 और 4 को अपन सॉल्व कर लो। समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है 3x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। ये आपका समीकरण कौन सा है, 3 है। इसको विलोपन विधि से हल कर लो बेटा, क्योंकि y के दोनों मान कैसे हैं, समान है। विलोपन तो क्या करना पड़ेगा, हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस प्लस और प्लस। देखो बेटा 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा x, y से y कट जाएगा। देखो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 5, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है। 5 को इस तरफ ले जाओगे तो x बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। इसी 5 का मान किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। 5 का x का यह मान समीकरण किस में रख दिया अपन ने, 3 में रखने पर। ठीक है बेटा, जब 3 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका समीकरण है 3x माइनस के y, 3x माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। x की जगह पे कितना रखना है 5, तो 3 गुणे 5 माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। 5 तिया 15 माइनस के y माइनस के 3 बराबर 0। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 12 माइनस के y बराबर 0। y को ले जाओगे इस तरफ तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 12। आपकी भिन्न क्या थी बेटा, भिन्न क्या थी आपकी, भिन्न आपने मानी थी बेटा x बटे y। तो बेटा x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आपकी भिन्न क्या आ गई बेटा 5/12। सही है। देखो बेटा इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया है। इसने कहा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो यश को 50 अंक प्राप्त करता। टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए आपको ये बताना है। आप बेटा सबसे पहले तो ये मान लो कि सही अंक को कुछ मान लो। आपको सही उत्तर पर मान लिया, अपन ने माना कि सही उत्तर पर उसे 100 रुपये मिला। कितना मिला x। और गलत उत्तर पर इसे y मिला। अब एक चीज समझना बेटा कि आपको क्या बनाना, समीकरण बनाना है। अब बेटा इसने 3 तो अंक कैसे मिले थे सही उत्तर पर, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 3x। अब y माइनस का क्यों किया हमने, क्योंकि गलत उत्तर इसमें सही में से घटाएंगे तो आपका अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गलत पर कितना कटा बेटा इसका 1 कटा, तो क्या हो जाएगा y बराबर टोटल अंक किसे मिले थे, इतना 40 मिले थे। इसको कितने मिले थे 40। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ सही उत्तर पर दूसरे में इसको कितने मिले 4 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और कटे कितने हैं 2 अंक, तो कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, 2y बराबर कितने मिले पूरे 50। समीकरण हो गया जी 2। अब बेटा दूसरे वाले समीकरण को आप देखेंगे तो इसमें पूर्ण रूप से कितने का भाग जा रहा 2 का। ठीक है, तो 2 से भाग दे दो। इसमें भाग देने पर जब 2 से भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 4x/2 2y/2 बराबर 50। काट दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये 25 बार कट जाएगा। आपका क्या बच जाएगा 2x माइनस के y बराबर 25। तो समीकरण जी क्या बन गया 2 है, 2 पहले 2 ही का 2 ही तो है जी। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 तथा 2 से देखो बेटा क्या है। समीकरण 1 आपका है 3x माइनस के y बराबर 40
और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस के वाई बराबर 25। विलोपन विधि से सॉल्व कर दो, चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस और माइनस। देखो बेटा 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, अब y तो y कट जाएगा, बचे 25 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 15। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब इसी x का मान रख दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि क्या है अपना समीकरण 1, 3x माइनस के वाई बराबर कितना है 40। x की जगह पे कितना रखना 15, तो 3 गुणे 15 माइनस के वाई बराबर 40, तो 15 3 45 माइनस के वाई बराबर 40, 45 जाएगा उस तरफ, तो माइनस के वाई बराबर 40 माइनस के 45, तो वाई बराबर बचेगा माइनस के 5, माइनस से माइनस काट देंगे तो वाई बराबर कितना जाएगा बेटा 5। तो गलत अंक कितने आए 5 कट गए और सही अंक 15। ठीक है बेटा, आए समझे, यही आपको बताना था, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी आपको। देखो बेटा इसका चौथा वाला क्वेश्चन दिया है आपके लिए। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपके लिए कहा गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। कि दोनों कारों की चालें अपन को ज्ञात करना है। अपन ने मान लिया कि बेटा एक कोई दूरी है जे मान लिया बिंदु ए, जे मान लिया बिंदु बी। यहाँ से एक कार चला, अपन ने मान लिया कि माना कि कार ए की चाल, फिर मानेंगे अपन जी डायग्राम। माना कि अपन ने कार ए की चाल है, वो कुछ और मान लो, माना कि कार ए की चाल बराबर अपन ने मान लिया बेटा x, ठीक है, और कार बी की चाल अपन ने मान लिया, कार बी की चाल अपन ने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है बेटा, अब बेटा कोई बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, इधर बिंदु का नाम a है, इसका बिंदु का नाम b है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी आपको 100 किलोमीटर दी है। यहाँ से अपन ने मान लिया एक और बिंदु दिया है c। अपन ने बेटा अपन ने एक सूत्र पढ़ा था बेटा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता कि नहीं होता है, होता कि नहीं होता है समय। अगर बेटा एक तो देखो बेटा दूरी आपको क्या दिया है 100, चाल क्या दिया अपन ने पहले वाले की क्या मानी थी, अपन मान ले ए वाले की निकाल रहे तो कितना है x, और आपको समय कितना दिया इसने 5 घंटे। कितना दिया समय भी आपको दिया है 5 घंटे, इधर लिख देते हैं, समय आपको कितना दिया है 5 घंटे। ठीक है, तो आपका जो दूरी बनेगा, जो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, चाल आपकी x है और समय कितना है 5 है, तो दूरी कितनी बन जाएगी आपकी बेटा 5x बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, अब ये a से लेके b तक की बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, a से b तक की 5x बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको j वाली निकालनी है तो j वाली अपन ने कितनी मानी थी, y मानी थी, y मानी थी कि नहीं मानी थी। ठीक है, एक दो बेटा दूसरी की वाली आपकी जो दूरी बनेगी वो दूरी वाली क्या बनेगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय क्या बन जाएगा, चाल गुणे समय बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी दूरी क्या हो जाएगी आपकी, इसकी दूरी हो जाएगी y गुणे 5, तो दूरी क्या बन जाएगी आपकी 5y बन जाएगी। कितनी बन जाएगी जी आ जाएगी आपकी 5y आ जाएगी। ठीक बेटा समझना। ठीक, अब बेटा आपको दोनों की दूरी कितना दिया है 100 दिया है दोनों की दूरियों। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा 5x माइनस के 5y बराबर कितना बन गया 100 बन गया। 5 से भाग दे दो तो क्या बन जाएगा x माइनस के y बराबर 20 बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, 5 से 5 जे कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0, एक समीकरण जे बन गया। अब इसने एक चीज और यहाँ पे आपके लिए बोली है कि जी दूरियां जब ये कारें आपस में एक दूसरे की तरफ जाएं, विपरीत दिशा में चलती हैं, तो क्या है, तो इनके समय लग रहा है, वो कितना लग रहा है 1 घंटे का समय लग रहा है। अगर 1 घंटे का समय लगेगा तो दूरी क्या बन जाएगी बेटा, आपकी दूरी क्या बन जाएगी है x गुणे 1, तो पहली दूरी बन जाएगी आपकी कितनी बेटा x। ठीक है, और दूसरी दूरी क्या बनेगी आपकी y गुणे 1, तो दूसरी दूरी क्या बन जाएगी आपकी y बन जाएगी। ठीक है, अब क्या है, जब विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं इन दोनों की बेटा क्या जुड़ जाएंगी जी, तो x प्लस के क्या बन जाएगा, x प्लस के y बराबर 100 बन जाएगा। जी समीकरण क्या बन गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व कर लो। तो समीकरण 1 क्या था बेटा,
x माइनस के बाई बराबर 20 था। इसको जोड़ दो सीधा तो बाई से बाई कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 120, 2 से काट दोगे तो कितना जाएगा 60। तो x बराबर कितना आ गया बेटा आपका 60 आ गया। अब इसी x का मान रख दो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में रख दोगे क्या होगा x प्लस के बाई बराबर कितना दिया आपको 100 दिया है। x की जगह पे आपको 60 रखना है, प्लस के बाई बराबर 100, तो जो 60 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस के, तो बाई बराबर कितना आ गया आपका 40 आ गया। कितना आ गया 40 आ गया। x का वैल्यू आपका बेटा 60 आ गया और बाई का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, आया समझ में। देखो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया चौथे वाले का। तो चौथे वाले का लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो आयत की विमाएं ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं आयत की विमाएं। माना कि आयत का लंबाई बराबर कितना मान लिया अपन ने x मान ली। माना कि पांचवा वाला है कि माना कि आयत की लंबाई बराबर अपन ने मान लिया बेटा कितना x है, और इसकी चौड़ाई अपन ने क्या मान लिया बेटा चौड़ाई कितनी मान ली अपन ने 22। अब बेटा जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, होता ठीक चौड़ाई होता है। आपकी लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 22, तो आपका जो क्षेत्रफल आया बेटा वो क्या हो गया x गुणे 22 हो गया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, इसमें आपको क्या बोला है एक आयत का वर्ग क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई क्या करना है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई कितनी मानी थी अपन ने x है, तो इसको क्या करना है कम करना है, और चौड़ाई को क्या करना है बेटा 3 इकाई बढ़ाना है। चौड़ाई कितनी थी 22 प्लस के 3 बराबर इसके क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, देख अब इसका कर दो बेटा x का गुणा कर दोगे 22 में तो क्या हो जाएगा x 22। अब इसी x का गुणा कर दोगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस के 5 का गुणा करोगे 22 में तो माइनस के 5 बाई हो जाएगा। इसी 5 का गुणा करोगे 3 में तो माइनस के 15 बराबर x बाई माइनस के 9 हो जाएगा। अब एक चीज आप पाएंगे बेटा x वाई इधर और x वाई इधर आपस में कट जाएगा। अब क्या बचेगा इधर बेटा 3x माइनस के 5 बाई माइनस के 15, माइनस के 9 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है बेटा, अब बेटा आपका क्या बचा 3x माइनस के 5 बाई और बेटा 15 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा 6 बराबर 0। ये बन गया अपना बेटा समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को कितना बढ़ाना है बेटा, लंबाई अपनी x थी इसमें 3 बढ़ाना है, चौड़ाई अपनी कितनी थी 22 इसमें 2 बढ़ाना है। इसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा x और y में कितना बढ़ जाएगा बेटा 67 बढ़ जाएगा। यही बोला इसने बढ़ जाए। ठीक है, तो बेटा आप 3 का x का गुणा कर दोगे 22 में तो क्या हो जाएगा x गुणे 22 हो जाएगा। अब इसी x का गुणा कर दोगे 2 में तो कितना हो जाएगा बेटा 2x। आप 3 का गुणा करोगे 22 में तो बेटा 3 बाई, और 3 का गुणा करोगे 2 में 3 दूना 6 और x बाई प्लस के 67। बेटा x बाई से x बाई पुनः कट जाएगा, आपका बचेगा क्या बेटा 2x प्लस के 3 बाई प्लस के 6 और 67 इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा बेटा माइनस का बराबर 0 है। आप इसको देखो अब क्या बच गया आपका बेटा 2x प्लस के 3 बाई, अब बेटा 67 में से 6 चला जाएगा कितना बचेगा 61, वो भी माइनस का बचेगा बराबर 0। जो हो गया अपना समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 क्या था अपना, समीकरण 1 था अपना बेटा 3x माइनस के 5 बाई माइनस के 6 बराबर 0, जो समीकरण 1 था। अब इसको या तो आप विलोपन विधि से कर लो या प्रतिस्थापन विधि से कर लो। बताओ किससे करें, हमें x और y के मान निकालना है, किससे करें प्रतिस्थापन से कर दें। देखो बेटा 3x है जो प्रतिस्थापन से करें विलोपन से करें, हैं विलोपन से करेंगे। अगर विलोपन से करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा बेटा, या तो x के पदों को बराबर कर लो या y के पदों को बराबर कर लो। बताओ किसके करें, x के पदों को बराबर करेंगे तो बेटा इधर कितना है 2x, इधर 3x है। अब 2 में बेटा 3 का गुणा करना पड़ेगा और 3 में कितने का पढ़ना पड़ेगा 2 का। देखो 3 का गुणा करेंगे 4 2 में तो कितना हो जाएगा 6x,
3 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे 61 में तो 3 और 6 3 18 183 हो जाएगा। 2 का करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6x और 5 दूना 10y, ठीक है। और माइनस के 6 दूना बराबर 0। सॉल्व कर दो बेटा, माइनस प्लस और प्लस चिन्ह बदल दिए इसके, तो x से 6x से 6x कट जाएगा। अब बेटा 19y और 10y कितना, 9y और 10y कितना हो जाएगा 19y। अब बेटा घट जाएगा इसमें से कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा 171 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर 0। अब इसको ले जाएंगे अपन इस तरफ, तो 19y बराबर आपका कितना आ जाएगा 171 और 19 नम्मा 171, तो y बराबर कितना आ गया आपका 9। अब इसी y का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था आपका बेटा 3x माइनस के 5y माइनस के 6 बराबर 0। y की जगह पे 9 रखना है, तो 3x 5 गुणे 9 माइनस के 6 बराबर 0, तो 3x 9 पन्ना 45 माइनस के 6 बराबर 0, तो 3x कितना हो जाएगा जी 51, ठीक है 51 बराबर 0। जो आपका जो 3x बराबर 51 आ गया, 3 से काट दो बेटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 बचेंगे 2 हो जाएगा 21, 3 7 21। तो जो आपका x का मान आ गया है, मतलब लंबाई आपकी कितनी आ गई 17 और चौड़ाई कितनी आ गई बेटा आपकी 9 आ गई। ये है आपकी बेटा चौड़ाई, ठीक है, और ये आपकी क्या है बेटा लंबाई। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। जो हो गया आपका क्वेश्चन समाप्त बेटा।